हापुड़ टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गर्मा कर रख दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की, जिन्होंने विधानसभा में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे सदन में हंगामा होने लगा। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले सीएम योगी। एक तरफ सदन में भूचाल आया तो वहीं दूसरी ओर सड़क पर वैलेंटाइन डे के मौके पर हापुड़ में मुस्लिम लड़के के एक हिंदू नाबालिग लड़की के साथ मंदिर जाने पर हिंदू संगठन ने जमकर हंगामा किया। बताएंगे आपको पूरा मामला। लखनऊ में अतिक्रमण मुक्त अभियान चला। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराई गई, जिससे स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप मचा। बताएंगे आपको पूरा मामला। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात मौलाना जर्जिस अंसारी की, जिनके एक बयान से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया जब उन्होंने हिंदुओं के त्योहारों और सीएम योगी पर सवाल उठाए। बताएंगे आपको क्या कुछ बोले मौलाना। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उस विवाद की जो शंकराचार्य पद को लेकर सदन में गरमाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहली बार शंकराचार्य विवाद पर खुलकर बोला। यह मामला स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने शंकराचार्य की उपाधि का दुरुपयोग किया और प्रयागराज के माघ मेले में नियम तोड़े थे। साथ ही वाराणसी में धार्मिक स्थल पर अनधिकृत प्रवेश की कोशिश की गई थी, जिसके चलते लाठीचार्ज और एफआईआर हुई। सीएम योगी ने सदन में साफ कहा कि आदि जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों की परंपरा और मर्यादा का पालन हर किसी को करना होगा। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति हर पीठ का आचार्य बनकर वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा कि अगर वो शंकराचार्य थे तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने वाराणसी में लाठीचार्ज क्यों किया और एफआईआर क्यों दर्ज की। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम योगी। शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। और अगर वो शंकराचार्य थे तो क्यों आप लोगों ने लाठीचार्ज किया था वाराणसी में? क्यों एफआईआर लॉन्च किया था? आप नैतिकता की बात करते हैं। 4.5 करोड़ श्रद्धालु जहां पर आए हों, वहां पर जो एग्जिट गेट है, जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार उस पेंटोन से उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता। ये बयान विपक्ष को घेरने वाला था, जहां अखिलेश यादव ने इसे धार्मिक मुद्दों पर नफरत फैलाने वाला बताया। यह विवाद सनातन धर्म की परंपराओं, धार्मिक नेतृत्व की वैधता और योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था नीति को उजागर करता है। अब सवाल यह है कि क्या ये बहस और तेज होगी या सदन में और हंगामा होगा। क्या होगा आगे यह भी देखना बाकी है। अब दूसरी खबर वैलेंटाइंस डे की, जो हापुड़ जिले में हुई, जिसने हिंदू संगठनों को पूरी तरह भड़का दिया। 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के दिन दिल्ली रोड स्थित एक मंदिर में एक नाबालिग लड़की मुस्लिम लड़के के साथ पहुंची। दोनों मंदिर के एकांत इलाके में बैठ गए और अजीब हरकतें करने लगे।
ऐसी हरकतें जो मंदिर की पवित्रता के खिलाफ मानी गई। पुजारी ने इनकी सूचना दी और जल्दी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इसे लव जिहाद की साजिश करार दिया और जोरदार हंगामा मचा दिया, क्योंकि लड़का जो था वो मुस्लिम था। लड़की डर से रोने लगी, जबकि संगठनों के लोग जोर शोर से नारे लगा रहे थे और दोनों को घेर लिया था। कोतवाली पुलिस को सूचना मिलते ही तुरंत टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को थाने ले जाकर पूछताछ की। जांच में दोनों की उम्र नाबालिग होने की पुष्टि हुई। कोई आपराधिक मामला साबित नहीं हुआ, इसीलिए पुलिस ने उन्हें चेतावनी देकर उनके परिवारों को सौंप दिया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय नेता सुधीर अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर मांग की कि लड़की को सुरक्षित तरीके से परिवार को सौंप दिया जाए और ऐसी घटनाओं पर सख्त नजर रखी जाए। ये घटना यूपी में वैलेंटाइन डे के विरोध का एक और उदाहरण बन गई है। हर साल फरवरी में हिंदू संगठन वैलेंटाइन वीक को पश्चिमी संस्कृति का प्रतीक बताकर विरोध करते हैं। इस बार भी हापुड़ में इस घटना ने इसे और तीखा बना दिया। अन्य जिलों में भी विरोध देखने को मिला, जैसे मुरादाबाद में शिवसेना ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। गोंडा में बजरंग दल ने वैलेंटाइन कार्ड्स जलाए और कहा कि ये युवाओं को गुमराह करने वाली संस्कृति है। संगठनों ने अपील की कि युवा राधा कृष्ण या शिव पार्वती जैसे हिंदू प्रेम प्रतीकों से प्रेरणा ले, ना कि पश्चिमी वैलेंटाइन डे से। ये मामला इंटरफेथ रिलेशनशिप पर पुरानी बहस को फिर से जीवित कर देता है। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद की कोशिश मानते हैं, जहां मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्म परिवर्तन करवाने की साजिश रचते हैं। वहीं पुलिस और कुछ सामाजिक कार्यकर्ता इसे दो नाबालिगों की दोस्ती या बचकानी हरकत बताते हैं, जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी। लेकिन मंदिर जैसा पवित्र स्थान पर ऐसी घटना होने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और हंगामा बढ़ गया है। प्रशासन पर सवाल उठ रहा है कि वैलेंटाइन डे वीक में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए? क्या मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ानी चाहिए या सिर्फ एक अलग मौका ढूंढना चाहिए? योगी सरकार की कानून व्यवस्था नीति के तहत ऐसी संवेदनशील घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन यहाँ कोई बड़ा अपराध साबित न होना से मामला शांत हो गया। तीसरी बड़ी खबर लखनऊ से, जहां योगी सरकार की अतिक्रमण मुक्ति मुहिम ने एक और सफलता हासिल की। सरोजनी नगर तहसील के ग्राम मरीनपुर पिनवट में गाटा नंबर 12 पर 0.544 हेक्टेयर सरकारी भूमि, जिसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराया गया। ये भूमि राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम समाज की थी, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने अवैध कब्जा कर कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया था और प्लॉटिंग कर रहे थे। अतिरिक्त नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव और एसडीएम अतिक शुक्ला ने के निर्देश पर सहायक नगर आयुक्त रमेश्वर प्रसाद, तहसीलदार अरविंद पांडे और डिप्टी तहसीलदार तेजस्वी प्रकाश की टीम ने जेसीबी से अवैध निर्माण ध्वस्त किया। ईटीएफ फोर्स और सरोजनी नगर थाने की पुलिस मौजूद थी। करीब 4000 स्क्वायर फीट भूमि मुक्त हुई। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण न करे और सूचना दे अगर ऐसा कोई करता है। यह कार्रवाई योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का हिस्सा है, जो सरकारी संपत्ति को अवैध कब्जों से मुक्त कराने में तेजी दिखा रही है। इससे विकास कार्य के लिए जमीन उपलब्ध होगी और भू माफियाओं पर लगाम लगेगी। यूपी में ऐसी कार्रवाइयां आम हो गई है, जो कानून का राज स्थापित करने का दावा मजबूत करती है। चौथी खबर इटावा से है, जहां मौलाना जर्जिस अंसारी के भड़काऊ बयान ने सियासी भूचाल मचा दिया है। एक भाषण में उन्होंने हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाए और कहा कि यूपी में होली, लंगर, भंडारे सड़कों पर बड़े पैमाने पर होते हैं, रंग सड़कों पर बिखरते हैं, लेकिन मुस्लिमों के जुम्मे की नमाज के लिए 5 मिनट भी सड़क पर नहीं दिया जाता। मस्जिद के अंदर मजबूर किया जाता है। उन्होंने कहा कि कावड़ यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि कावड़िया सड़क पर खुलेआम चलते हैं, हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं, लेकिन मुस्लिम विरोध करे तो चुप करा दिया जाता है। इसे भेदभाव बताया गया और योगी सरकार पर आरोप लगाया गया कि हिंदू त्योहारों का समर्थन करती है, लेकिन मुस्लिम धार्मिक आजादी पर
पाबंदी लगा दी है। यह बयान धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला माना जा रहा है और यूपी की सियासत में गड़बड़ी बढ़ा रहा है। मौलाना के पिछले विवादास्पद बयान जैसे मदरसों पर बुलडोजर और लाउडस्पीकर बैन पर भी चर्चा होती रही है। जर्जिस अंसारी के बयान पर संत का पलटवार भी सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दिवाकराचार्य महाराज। मौलाना जर्जिस अंसारी की लगातार भड़काऊ बयानबाजी राजनीतिक सह पर राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाने के लिए, देश और राज्य का माहौल खराब करने के लिए तथा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए दिया जा रहा है। हिंदू पर्वों और त्योहारों पर इस प्रकार की बयानबाजी कि लंगर और भंडारे सड़कों पर किए जाएंगे तो नमाज भी सड़कों पर पढ़ी जाएगी, यह पूरी तरीके से साजिशन, कहीं ना कहीं संविधान से ऊपर उठकर अपने आप को स्वयंभू बताने की साजिश की जा रही है। और ऐसे मुल्ले और मौलानाओं की, जिस देश में संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरि हो, वहां स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। मैं हिंदू समाज से आग्रह करता हूं कि ऐसे मुल्ले मौलाना जर्जिस अंसारी, जो पूर्व में रेप के आरोप में जेल जा चुका हो, न ये अपने समाज के लिए हितकारी है, न ये अन्य किसी समाज के लिए हितकारी है, न ही देश और राष्ट्र के लिए हितकारी है, को जहां भी दिखे उसे दौड़ाकर पीटना चाहिए और इसे ठीक करने की जिम्मेदारी अब हम सभी हिंदू समाज की है। जय जय श्री राम। यानी संत से लेकर सियासत तक में राजनीतिक हलकों में इससे नफरत फैलाने वाला बयान बताया जा रहा है और कार्रवाई की मांग उठ रही है। यह बहस धार्मिक समानता, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों और सरकार की नीतियों पर केंद्रित हो गई है। आगे क्या होगा ये दिलचस्प होगा देखना कि क्या प्रशासन कोई एक्शन लेता है या ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा, क्योंकि हिंदू अपने त्योहारों को लेकर काफी ज्यादा नाराज सामने आ रहे हैं जब से जर्जिस अंसारी का बयान सामने आया है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।